ओम शांति। 26/3/2022 की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, वापिस घर चलना है, इसीलिए अब दर दर भटकना बंद करो। देखो बाबा क्या कहते हैं कि अभी घर जाना है। बेहद की रात, कलयुग पूरा हुआ, सतयुग आने वाला है। अभी इस मंदिर वो मंदिर दर दर भटकना बंद करो। प्रश्न है, किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो? उत्तर है, यदि कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे, ये प्रैक्टिस हो जाए तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकेंगे, क्योंकि याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। याद से ही विकर्म विनाश भी होंगे और पद भी उच्च मिलेगा। इसीलिए इस रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं। जिस्म का भान छोड़ देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करना। मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास करना। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। रात के राही कौन? हम भक्ति मार्ग में यहाँ वहाँ बहुत भटके, अभी भगवान तो मिला नहीं। बाबा कहते अभी सतयुग आने वाला है, तो अभी थकना नहीं। मैं आ चुका हूँ तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करने। ओम शांति। बच्चों ने सावधानी सुनी, बाप ने बच्चों को सावधानी दी, हे रात के राही, क्योंकि अब तुम्हारे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे। यह है बेहद की रात और बेहद का दिन। बेहद की रात कलयुग, बेहद का दिन सतयुग। बेहद की रात पूरी होती है और बेहद का दिन की स्थापना होती है। अब तुम बच्चों को, मतलब आत्माओं को, जाना है अपने घर, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की, परंतु बाप को ढूंढ न सके, क्योंकि उसके नाम रूप को ही बदल दिया था। क्योंकि ये दुनिया ही है भ्रष्टाचारी, सारे लोग भ्रष्टाचार से ही पैदा होते हैं। बाबा हमें भ्रष्टाचारी दुनिया में लेके जाएंगे, इसलिए याद उस एक को करना है। वही राजयोग सिखाते हैं, परंतु गीता में जो कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, इस कारण वही हाथ में गीता उठाए झूठी कसम खाते। अब बताओ, क्या कृष्ण हाजिर नाजिर है? वह निराकार परमात्मा हाजिर नाजिर है? सब मुंझे हुए हैं। अब तुम बच्चों को सवेरे उठ प्रैक्टिस करनी है समझाने की। राजा जनक का मिसाल, कहते ना, अष्टपा ने जनक को ज्ञान दिया, परंतु यह कोई ब्रह्म ज्ञान तो था ही नहीं। यह है ब्रह्मा का ज्ञान। ब्रह्म कुमार कुमारियां यह ज्ञान दे रही है। देखो बाबा कहते हैं कि जितना हो सके तुम परमात्मा की याद में रह के बाकी सबको ज्ञान देंगे तो उनका भी कल्याण होगा। बाप कहते, मेरा सिमरन वहाँ कोई नहीं करते। कहाँ? सतयुग में। वहाँ तो दरकार ही नहीं। सिमर अथवा याद एक ही की जाती है। हाथ में माला लेते हैं, मुख में राम राम करते हैं। यहाँ तो राम अक्षर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। राइट अक्षर है शिव बाबा, परंतु शिव शिव कहना भी नहीं है। बाप को याद करने के लिए थोड़ी नाम लिया जाता है। अगर मैं अपने लौकिक पिता को याद करती हूँ तो मैं कंटिन्यू थोड़ी उनका नाम लूँगी, मैं तो दिल ही दिल में उनको याद करूँगी। बाप को याद करना यह यात्रा है। देखो दुनिया वाले जिस्मानी यात्रा करते हैं, हम रूहानी यात्रा करते हैं। अब बाप कहते हैं वापिस घर चलना। घर में तो बाप ही रहता है। कहते परम धाम में रहते हैं, फिर भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे बिल्कुल बेसमझ थे, अब मैंने तुमको समझदार बनाया है। अभी तुम सब सीताए रावण की कैद में हो। तुम ही बंदर थे, तुम्हारी सेना ली, तुमको ही मंदिर लायक बनाया। अब राजधानी स्थापन हो रही है। जितना हो सके श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा नंबर 1 में जाते हैं। ब्रह्मा बाबा और मम्मा नंबर 1 महाराजा महारानी बनते हैं। इस पूरा पुरुषार्थ से तुम महाराजा महारानी बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वो एकदम थम ठहर जाते हैं। बाबा हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। कई फिर ऐसे कहते हैं फिर छोड़ देते हैं। आश्चर्यवंत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। पहले की कहावत है ना, अभी यह सब कुछ होता ही रहता है। कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे भागंती हुए थे, फिर किस पर भरोसा
नहीं कर सकते। जैसे श्वास पर भी भरोसा नहीं ना, बाबा का बनकर फिर बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। ईश्वरीय जन्मदिन मनाकर फिर मर जाते हैं अथवा हाथ छोड़ देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं, तुम ऐसे समझो हमको अब अपने स्वीट होम जाना है, इसलिए बाप को और घर को याद करो। बाबा युक्तियाँ बताते हैं कि अभी स्वीट होम जाना है तो भगवान को याद करो। वो रूहानी राही बन कैसे सकते हैं? दुनिया वाले जिस्मानी राही भक्ति मार्ग में यहाँ से वहां जाते हैं। तुम अब पूरे राही बने हो, हाँ, रूहानी राही। रूह परमात्मा को याद करती है ना तो पाप कट जाते हैं। यात्रा का भी ध्यान रखना है। पिछाड़ी में 8 घंटा तुम्हारी सर्विस रहे तो भी तुम बहुत अच्छा योग कर सकेंगे। यह है शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाना। याद से विकर्म विनाश भी होंगे तो पद ऊंचा भी मिलेगा। इसलिए कहा जाता है, रात के राही थक मत जाना। कलयुग का अंत माना, ब्रह्मा की रात पूरी हो रही है, वापिस जरूर जाना है। रूहानी घर को याद करना है। रूहों को अब जाना है, मतलब आत्मा को अब अपने घर जाना है। जिस्म का भान छोड़ दे, देही अभिमानी बनना है। यह है याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पक्का निश्चय बुद्धि बन दृढ़ संकल्प करना है कि बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। 5 विकार रूपी रावण की कैद से छूटने के लिए श्रीमत पर चलना है। मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भवो। कितना सुंदर वरदान है। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, उसके द्वारा हम उड़ती कला का अनुभव करेंगे तो भगवान जैसे, बाबा जैसे बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। जो ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं है, वे सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए विजयी बनती है। जो सिर्फ स्नेही भावना स्वरूप है, उनके मन और मुख में सदा बाबा बाबा रहता है। इसीलिए समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन समान बनने में योगी और ज्ञानी तो आत्माएं समीप है। इसीलिए जिनकी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, ये दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराता है तो हम बाप समान बन जाते हैं। देखो कितना प्यारा वरदान है। जो ज्ञान स्वरूप है और योगी तो आत्मा है, वो सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते कभी भी विजयी रहेंगे। जो सिर्फ स्नेही और भावना स्वरूप है, उनके मन में और मुख में बाबा बाबा रहेगा। इसलिए समय प्रति समय भगवान उनको सहयोग की प्राप्ति करा देगा। लेकिन जो बाप समान आत्माएं हैं, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, ये दोनों का बैलेंस हो तो बाप समान बन जाएंगे। स्लोगन, सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य ओम शिहोम हम सो हम, इन शब्दों का अर्थ क्या है? ओम शांति, यह जो शब्द उच्चार करते ना, हम सो हम, शिहोम अहम, आत्मा, सो परमात्मा। अब ये महावाक्य कौन उच्चारण करते हैं और इन शब्दों का अर्थ क्या है? जब ओम अक्षर कहते हैं तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप। यह निश्चय करने से फिर मैं आत्मा सो परमात्मा हूं, यह अक्षर नहीं कह सकते। जब आत्मा अलग है, परमात्मा एक, आत्माएं अनेक, आत्माएं सब मनुष्य मात्र में आत्माएं, परमात्मा एक, तो फिर आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता है? बाप अलग है, बच्चा अलग है। फिर ऐसे तो नहीं समझते कि हम आत्मा सो परमात्मा की संतान हूं। तो यह ओम शब्द कहना आत्मा का अधिकार है।
फिर हम सो हम शब्द कहते हैं, तो उस शब्द का अर्थ हम सो पूज्य और हम ही पुजारी, इसका अर्थ ये होता है। और जो मनुष्य कहते अहम, तो आत्मा सो परमात्मा, यह शब्द सिर्फ परमात्मा ही कह सकता है, क्योंकि वही एक आत्मा परम आत्मा है। फिर जो शिवोम शब्द कहते हैं वो भी परमात्मा कह सकते हैं, क्योंकि वो शिव है। तो इन शब्दों के अर्थ को कोई भी तब जान सके जब परमात्मा आकर ये नॉलेज दे। बाकी धर्म वाले, क्रिश्चियन धर्म वालों को मालूम ही नहीं। बाबा कितना ध्यान से सिखाते हैं, नॉलेज देते हैं, हम सो देवता बनते हैं। हमारा ही यादगार है, हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, चरित्र की गाई जाती है। तो बाबा हम सो हम और शिहोम और अहम आत्मा का अर्थ बहुत अच्छे से समझाते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। सभी अलर्ट होकर बैठ जाएंगे। और परमात्मा ने आज वरदान दिया, सदगुरु बाबा, बाप दादा मेरे सिर पर हाथ रखकर वरदान देते हैं, बच्ची ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग अगर है तो तुम उड़ती कला का अनुभव करोगे, और जितना उड़ती कला का अनुभव करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। तो सभी आत्माओं ने भावना कैसी होनी चाहिए? ज्ञान युक्त भावना होनी चाहिए। और योग भी कैसा होना चाहिए? स्नेह संपन्न। भगवान से स्नेह इतना हो तो क्या होगा? उड़ती कला का अनुभव करेंगे, और जिनके साथ रहेंगे उनके जैसा बन जाएंगे। तो सदा दिल में परमात्मा की याद, स्नेह संपन्न याद हो, तो हम भगवान के पास बहुत आराम से उड़ के जा सकते हैं। मैं आत्मा इस प्रकृति से निकलकर सीधा परम धाम बाबा के पास, बाबा की पावरफुल शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़ रही है। और मुझ आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। इसी अनुभव में सारा दिन परमात्मा की याद में रहे। थोड़ी थोड़ी देर में बाबा के पास जाए, बाबा को टच करे, बाबा से बहुत सारी शक्तियां ले, और जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो गया। अब मैं आत्मा वापस अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर, मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें निकल रही। ओम शांति। ओम